मोह निशा जग शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो देखो, मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है, लेकिन भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, संत महापुरुष जिसके ऊपर दया करते हैं, उसकी मोह रूपी रात्रि का या निद्रा का अंत हो जाता है और वो भगवान के चरणों में शरणागति को प्राप्त हो जाता है। वो भगवान के भजन में लग जाता है और ऐसे भक्त को फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो आज ध्रुव जी महाराज अरण्य में पहुंचे, जंगल में पहुंचे। तो देखो, ध्रुव जी महाराज के अभी तक कोई गुरुजी नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान को पाने की प्रबल इच्छा मन में है, तो भगवान ने गुरुजी की भी व्यवस्था अपने आप ही कर दी। श्रीमन नारायण 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 करते हुए श्री नारद जी महाराज चले आए। अहो तेजः क्षत्रियाणां मान भंगममृष्यताम्, मुनयः पदवीं यस्य नेह संगे नोरुजन्म भी। तो देखो, आज देवर्षि नारद जी आ गए और नारद जी ने देखा कि वाह, क्या अद्भुत अलौकिक दिव्य किसी क्षत्रिय का ही तेज लग रहा है। ध्रुव जी महाराज का दर्शन किया, नारद जी महाराज गदगद हो गए। नारद जी महाराज ध्रुव जी के पास आए, पूछने लगे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक ने बताया कि बाबा ध्रुव। बेटा जंगल में क्यों आए हो? तो बालक ने कहा, बाबा भगवान को मिलने, भगवान को पाने के लिए। तो नारद जी ने ध्रुव जी को डराया, क्योंकि संत महापुरुष भी असली ज्ञान उसी को प्रदान करते हैं जिसमें ज्ञान लेने की पात्रता हो। भगवान भी दर्शन उसी को देते हैं जो पके हुए घड़े की तरह या पके हुए फल की तरह अपने आप को पका लेता है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि अरे बालक, तू नादान है, तू अभी जानता नहीं है। ये तो जंगल है और इस जंगल में शेर मिलते हैं, चीता मिलते हैं, भालू मिलते हैं, गीदड़, लोमड़ी, बड़े बड़े काले नाग, बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े भुजंग मिलते हैं। यहां कोई भगवान नहीं मिलते। और हां, यदि रास्ते में जंगल में कहीं कोई शेर मिल गया ना, तो भगवान तो कहीं मिलेंगे नहीं, वो शेर तुझे पकड़ करके खा जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बाबा, हम तो आपको साधु संत मान रहे थे, हम तो आपको बहुत बड़ा महात्मा ऋषि मुनि मान रहे थे, लेकिन आज हमें पता लगा है कि आप कोई साधु संत नहीं। साधु संत के भेष में हमें तो आप काल नेमी ही प्रतीत हो रहे हो। क्यों? क्योंकि संत हमेशा भगवंत से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं और आप हमें यहां से माने भगवान से दूर भेजना चाह रहे हैं। आप हमें यहां से घर भेजना चाह रहे हैं, इसलिए आप संत नहीं हो। हमारी माता कहती है कि कण कण में भगवान बसे हैं। तो कण तो महाराज बहुत छोटा होता है और शेर तो बहुत बड़ा होता है। तो क्या शेर के अंदर भगवान नहीं बसे? यदि भगवान की ऐसी इच्छा होगी कि मैं इस बालक को खा जाऊं, तो महाराज मैं खबने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई
दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप हो कि आप मुझे डराने में धमकाने में लगे हुए हो। नारद जी महाराज मुस्कुराए। नारद जी महाराज ने और भी कई प्रकार से बालक की परीक्षा ली और आज नारद जी को जब विश्वास हो गया, नारद जी को लगा कि इसका यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही बालक के अंदर गुण है, ये अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं है। तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज के कान में गुरु मंत्र दे दिया। ध्रुव जी महाराज को चेला बना लिया। कौन सा गुरु मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यम। ले बेटा, ये गुरु मंत्र है और अब तू जा, तुझे अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी। यमुना जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्यादा से ज्यादा इसका जाप कर। योग भी बताया, प्राणायाम भी बताया, ध्यान कैसे करना है ये भी सिखाया। तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को भगवान के लायक तैयार किया। तो देखो ये संत महापुरुष होते हैं ना। अब हम लोग तो सब नालायक हैं। यदि हम नालायकों को भगवान से मिलना हो तो हमें संतों की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संत ही हमें नारायण के लायक बनाते हैं, संत ही हमें भगवंत से मिलाते हैं। अन्यथा और कोई रास्ता भगवान से मिलने का नहीं है। तो जिसे भी भगवत प्राप्ति चाहिए या आज तक जिसे भी भगवत प्राप्ति हुई है, संत के आशीर्वाद और संत के दिखाए गए मार्ग रास्ते के माध्यम से ही हुई है। तो देखो आज ध्रुव जी महाराज भगवान का जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, योग का भी सहारा ले रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने कठोर साधना करी, कठोर तपस्या करी और ऐसी कठोर साधना करी महाराज कि ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे खाना छोड़ दिया, धीरे धीरे पानी भी छोड़ दिया और आज तो गजब हो गया महाराज कि अब तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा अभ्यास कर लिया है कि श्वास लेना भी छोड़ दिया है। और जैसे ही आज ध्रुव जी महाराज ने अपना श्वास रोका तो समझ लो कि देवताओं का भी प्राण अवरुद्ध होने लग गया, देवताओं की भी सांस फूलने लग गई, देवता लोग भी डोलने लग गए, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया। देवता लोग घबराने लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। देवता लोग भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी को लेकर के। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो ब्रजिनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्नम्। हे श्रीमन नारायण भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके प्रपन्न हैं, हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने पूछा क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु पता नहीं जीवन में पहली बार मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो भगवान ने कहा भले आदमी, जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है वो मेडिकल जाता है और मेडिकल जाकर के वो ऑक्सीजन वाला इनहेलर आता है ना,
तो तुम लेकर के नहीं आए क्या? लेकर के आओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपके बताने से पहले ही मैं 2-4 इनहेलर लेकर के देख चुका हूं, लेकिन किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अब हार करके हम सभी देवता लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने चुटकी लेते हुए विनोद करते हुए कहा कि देखो आप लोग डरे नहीं, चिंता न करें, भयभीत न हो। मेरा परम लाडला परम प्यारा भक्त बालक ध्रुव आज ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है मधुवन में, यमुना जी के किनारे, कि बड़े बड़े सूरवीर भी ऐसी कठिन साधना करने में समर्थ नहीं होते। आज बालक ध्रुव ने वो करके दिखाया है कि वैसे तो कोई सूरवीर तपस्या करे तो मैं उसे दर्शन देने के लिए जाता हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने भक्त बालक ध्रुव के दर्शन करने के लिए जाऊंगा और तुम्हारी सारी समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। तो देखो यहां महर्षि वेदव्यास जी ने और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी का दर्शन देने के लिए नहीं आए, अपितु ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए। क्यों? क्योंकि मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः, भगवान ने कहा कि हम जाएंगे अपने भक्त के दर्शन करने मधुवन में। द्रष्टुम इच्छादि द्रक्षातया, भगवान श्रीमन नारायण मधुवन में आए और ध्रुव जी के सामने उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए जिस रूप की झांकी ध्रुव जी के हृदय में छपी हुई है, या जिस झांकी का ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा बेटा आंखें खोलो। ध्रुव जी ने आंखें खोली। अरे महाराज ये तो चमत्कार हो गया। जिस नारायण का हम अपने हृदय में ध्यान कर रहे हैं वही हमारे सामने खड़े हो गए आके। ध्रुव जी को विश्वास नहीं हो रहा है। ध्रुव जी देख तो रहे हैं लेकिन मुख से कुछ बोल नहीं रहे। तो भगवान नारायण सोच रहे हैं यार ये बोल क्यों नहीं रहा है, हम चल करके आए ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर भगवान श्रीमन नारायण को याद आया कि अरे राम राम ये तो नन्हा सा छोटा सा बालक है, ये क्या बोलेगा, ये कभी स्कूल तो गया नहीं, इसे कुछ गाना या बोलना या स्तुति करना आता ही नहीं, तो ये बोलेगा कहां से। तो भगवान श्रीमन नारायण ने ध्रुव जी महाराज के कपोल से गाल से अपना हाथ अपना वरद हस्त स्पर्श कराया। भगवान ने अपने शंख का भी स्पर्श कराया। जैसे ही स्पर्श हुआ समझ लो कि सारे के सारे वेद वेदांत शास्त्र पुराण गीता रामायण भागवत सबके सब ध्रुव जी महाराज के अंदर समाहित हो गए। और भगवान की ऐसी कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो फिर तो महाराज कहना ही क्या है। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहना, जासु कृपा सो दयाल सकल कले मल दहना। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो देखो आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण की कृपा हो गई, श्री ठाकुर जी की कृपा हो गई, और आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की परम सुंदर स्तुति का गायन किया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो देखो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति का गायन किया। और आज जब राजा उत्तानपाद को पता लगा, आज जब सुनीति मैया को पता लगा, आज जब सुरुचि मैया को पता लगा, तो ध्रुव जी महाराज को जंगल से वापस लाने के लिए महाराज सब दौड़ रहे हैं। हाथी घोड़ा रथ ले ले करके दौड़ रहे हैं। मेरा बेटा ध्रुव, मेरा लाला ध्रुव, मेरा भैया ध्रुव। जो सुरुचि ध्रुव जी महाराज को देख करके राजी नहीं होती थी, आज सबसे आगे वही सुरुचि दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? क्योंकि आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। तो देखो भगवान की कृपा ही मुख्य हेतु होना चाहिए। तुम संसार को पाने के लिए संसार के पीछे दौड़ोगे, संसार तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आएगा। तुम संसार की धन दौलत पाने के लिए, वैभव पाने के लिए माया के पीछे दौड़ोगे तो माया नहीं मिलेगी। लेकिन संसार को छोड़ करके अपने मन से, वैभव को छोड़ करके अपने मन से यदि भगवान के पीछे दौड़ोगे, यदि भगवान का स्मरण करोगे, तो माया माया सब कोई कहे पर माधव कहे न कोई, और जो एक बार माधव कहे तो माया चेरी होए। तो भगवान की कृपा यदि हो गई तो सारा संसार फिर अपने आप ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। तो देखो आज सारा संसार ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए दौड़ रहा है। राजा उत्तानपाद आए, ध्रुव जी महाराज को रथ में बिठाया, राजमहल में वापस ले गए और ले जा करके उसी दिन राजगादी पर बिठा दिया। और सुरुचि, उत्तानपाद, सुनीति सब ध्रुव जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि लाला हमने आपको बड़ा कष्ट दिया। तो देखो हम सब लोग जानते हैं कि जब तक संसार में हम लोग अनसक्सेसफुल होते हैं ना, जब तक हम कामयाब नहीं होते, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हमारा भी वही हाल होता है। हमें भी कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन जिस दिन कामयाबी मिल जाती है, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो महाराज फिर तो जहां भी जाओगे वहीं आगे हाथ जोड़े खड़े मिलते हैं पूछने वाले। तो सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारी स्मृति में भगवान होने चाहिए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय।
राजा उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज को राजा बना करके चले गए। और ध्रुव जी महाराज ने भी फिर कम से कम 36,000 वर्ष तक सारी दुनिया का राजपाट चलाया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने सारी दुनिया की सेवा एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में करी है। और फिर अंत में ध्रुव जी महाराज सशरीर, माने शरीर छोड़ करके नहीं, सशरीर ही मृत्यु देवी की कमर पर पैर रख करके भगवान के पार्षदों के साथ भगवान के धाम में चले गए। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।